Hello, good morning students. Welcome all of you. Let's start our today's session, which is going to be exemplar problems of NCERT. And NCERT के exemplar problem we are solve today. Okay, so let's start question number 1. Which of the following statements are true for pure substance? Pure substance के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, प्योर है? देखो, प्योर सब्सटेंस है द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, इसका ऑप्शन आप देखो, प्योर सब्सटेंस में भी कंपाउंड और मिक्सचर, तो आपका ऑप्शन बी इसका सही है। जो प्योर सब्सटेंस होता है वो मे बी कंपाउंड होगा और मिक्सचर हो सकता है, ठीक है, या तो प्योर सब्सटेंस कंपाउंड होता है या फिर मिक्सचर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड। जो आयरन रस्टिंग होती है आर्टिकल की जो कि आयरन का बना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन, एंड इट इज ए केमिकल चेंज। उसको हम कोरोजन बोलते हैं और एक तरह का केमिकल चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड इज। देखो, एक मिक्सचर होता है सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का, वो कैसा होता है? तो आप देखोगे कि होमोजीनियस एंड डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अगर आप सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड का एक मिक्सचर बनाते हो तो वो होमोजीनियस होगा, लेकिन ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंचर ऑफ आयोडीन हैज एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है उसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है। दिस सॉल्यूशन इज मेड बाय डिसॉल्विंग। इस सॉल्यूशन को कैसे बनाया जाता है? तो ये सॉल्यूशन कैसे बनता है? इसका ऑप्शन है सी, आयोडीन इन वाटर। के आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोजीनस इन नेचर। इनमें से कौन सा होमोजीनस होता है नेचर में? तो देखो, आइस, वुड, सॉइल एंड एयर। तो इसका ऑप्शन है सी वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ, मतलब आइस और एयर ये दोनों होमोजीनस होते हैं नेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंजेस। इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है? तो इसका ऑप्शन है, देखो, मेल्टिंग ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल को मेल्ट करना, रस्टिंग ऑफ आयरन, बेंडिंग ऑफ एन आयरन रॉड, आयरन रॉड को बेंड करना, मोड़ना, ड्रॉइंग ए वायर ऑफ आयरन मेटल, आयरन मेटल का एक आयरन मेटल को खींचना। तो ऑप्शन सी है इसका, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सिर्फ रस्टिंग ऑफ आयरन को छोड़कर बाकी सभी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है? क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो, केमिकल चेंज कौन सा है? डिकेइंग ऑफ वुड, लकड़ी का सड़ना, ये केमिकल चेंज होता है, ठीक। बर्निंग ऑफ वुड, किसी भी चीज को जलाया जाता है तो ये केमिकल चेंज होता है। सोविंग ऑफ वुड, ये नहीं है। फोर्थ, हैमरिंग ऑफ ए नेल इनटू पीस ऑफ वुड, लकड़ी में कील ठोकना, ये भी केमिकल चेंज नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, टू सब्सटेंसेस ए एंड बी वर मेड टू रिएक्ट टू फॉर्म ए थर्ड सब्सटेंस। दो सब्सटेंस है ए एंड बी, वो दोनों रिएक्ट करते हैं और एक थर्ड सब्सटेंस बनाते हैं ए टू बी टाइप का, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। ये है एक रिएक्शन 2A, ए को 2 बार लिया गया है और बी को 1 बार लिया गया है, ये दोनों मिलकर ए टू बी एक ऐसा पूरा एक बनाते हैं, सब्सटेंस बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग दिस रिएक्शंस आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है? तो देखो, इसमें ऑप्शन है इसका सी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये इनकरेक्ट है, सिर्फ बी वाली करेक्ट है। द प्रोडक्ट विल ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। जो भी प्रोडक्ट है उसका हमेशा एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, बाकी सब है इनकरेक्ट है, इसको आप रीड करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखो, टू केमिकल स्पीशीज एक्स एंड वाई, दो केमिकल स्पीशीज है एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। दोनों कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं पी, है ना, विच कंटेन बोथ एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स और वाई दोनों है। तो ये देखो, एक्स प्लस पी, एक्स प्लस वाई, इन दोनों ने मिलकर पी बनाया। तो एक्स एंड वाई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। एक्स और वाई को और सिंपल तरीकों में, सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं तोड़ा जा सकता बाय केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्निंग द स्पीशीज एक्स, वाई एंड पी आर करेक्ट। इनमें से एक्स, वाई एंड पी के लिए क्या करेक्ट है? तो देखो, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ,
P इज ए कंपाउंड, P एक कंपाउंड है, ठीक, ये सही है। दूसरा आप पढ़ोगे X एंड Y आर कंपाउंड, ये गलत है, कंपाउंड नहीं है। थर्ड, X एंड Y आर एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट वो चीजें होती है जिसको और सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक नहीं किया जा सकता, तो X एंड Y आर एलिमेंट, ये सही है। फोर्थ वाला आप देखो, P हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, P जो है उसका एक कंपोजिशन फिक्स्ड है, ये सही है, ठीक। नेक्स्ट है सजेस्ट सेपरेशन टेक्निक वन वुड नीड टू एम्प्लॉय टू सेपरेट द फॉलोइंग मिक्सचर्स। ए है, इनको सेपरेट करने के लिए आप कौन सी टेक्निक को अप्लाई करोगे। सो फर्स्ट वन, मरकरी एंड वाटर, मरकरी और वाटर को हाउ टू सेपरेट द टेक्निक्स ऑफ फिल्ट्रेशन, हम इनको फिल्टर कर लेंगे तो वाटर फिल्टर हो जाएगा, मरकरी अलग हो जाएगा। पोटेशियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, देखो ये अमोनियम क्लोराइड जहाँ पे भी आता है वो सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, तो इसके लिए हम सब्लिमेशन अप्लाई करेंगे। कॉमन सॉल्ट, वाटर एंड सैंड, आपके पास एक मिक्सचर है जिसमें आपके पास कॉमन सॉल्ट है, वाटर है और सैंड है, ये तीन चीजें हैं आपके पास, आपको इनको सेपरेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन, देन डिकेंटेशन, फिर फिल्ट्रेशन एंड लास्ट में इवोपरेशन अप्लाई करेंगे। केरोसिन ऑयल, वाटर एंड सॉल्ट, इन तीनों को कैसे अलग करेंगे, पहले हम फिल्ट्रेशन करेंगे यूजिंग सेपरेटिंग फनल, पहले हम इसको फिल्ट्रेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फिल्ट्रेशन, फिर उसके बाद सेपरेटिंग फनल, देन आफ्टर वेपोराइजेशन उसको वेपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द ट्यूब इन फिगर गिवन हियर ए एंड बी विल बी मोर इफेक्टिव एज कंडेंसर इन द डिस्टिलेशन एपरेटस। ये ए और बी दो आपको कंडेंसर दे रखे हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है। तो देखो ये फिगर ए विल बी मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये ए वाला ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगा, क्योंकि ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम अच्छे से काम करता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सॉल्ट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, सॉल्ट को उसके सॉल्यूशन से रिकवर किया गया है, कर सकते हैं बाय इवोपरेशन। सजेस्ट सम अदर टेक्निक फॉर द सेम, उसको रिकवर करने के और दूसरी टेक्निक्स बताइए। तो देखो, टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन क्रिस्टलाइजेशन कैन आल्सो बी यूज, उसको सेपरेट करने के लिए हम एक और तरीका होता है क्रिस्टलाइजेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप सोचें क्यों अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द सी वाटर कैन बी क्लासिफाइड एज ए होमोजीनस एज वेल एज हेटेरोजीनस मिक्सचर। जो सी वाटर होता है वो होमोजीनस भी होता है, साथ ही साथ हेटेरोजीनस भी होता है, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। तो क्या कमेंट करेंगे, देखो सी वाटर इज द मिक्सचर ऑफ मैनी सॉल्ट, जो सी वाटर होता है वो एक मिक्सचर होता है जिसमें बहुत सारे तरह के सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट मतलब सिर्फ खाने का नमक नहीं होता है, वो सॉल्ट बहुत तरह तरह के अलग अलग सॉल्ट आते हैं ना, तो इसमें और दूसरे सॉल्ट भी मिक्स होते हैं, वाटर होता है और अदर मेनी इम्प्योरिटी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा दिस मेनी गैसेस आर आल्सो डिजोल्व इन सी वाटर, इसके अलावा इसमें बहुत सारी सी वाटर में बहुत सारी गैस भी डिजोल्व होती है, घुली हुई रहती है। बिकॉज ऑफ सॉल्ट एंड सम अदर बिगर साइज ऑफ इम्प्योरिटी, तो सॉल्ट की वजह से और दूसरी बिगर साइज की इम्प्योरिटी की वजह से सी वाटर इज क्लासिफाइड एज हेटेरोजीनस मिक्सचर, इसलिए इसको हेटेरोजीनस मिक्सचर भी बोला जाता है। बिकॉज ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज इन सी वाटर, क्योंकि इसमें बहुत दूसरी गैसेज भी मिक्स होती है ना, इस वजह से इसको हम होमोजीनस मिक्सचर बोल सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो, व्हाइल डाइल्यूटिंग ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, आप जब डाइल्यूट कर रहे हो, आप डाइल्यूट मतलब उसमें सॉल्ट इन वाटर में उसमें पानी मिला रहे हो। ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक एडेड एसीटोन, वो एक स्टूडेंट है गलती से वो उसमें पानी की जगह एसीटोन डाल देता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट टेक्निक कैन बी एम्प्लॉय टू गेट बैक द एसीटोन, वापस से उसको एसीटोन कैसे मिले, इसके लिए वो क्या तरीका अपनाया जाए। जस्टिफाई योर चॉइस, अपनी चॉइस को बताइए। तो देखो यहां पर उसने एक हिंट दिया आपको, सिंस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन इज 56 डिग्री सेल्सियस,
जो एसीटोन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 56 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 56 एंड वाटर का 100 सेल्सियस। एंड फॉर डिस्टिलेशन, तो इसके लिए हम डिस्टिलेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मिनिमम डिफरेंस जो होना चाहिए वो शुड बी 250 है, ये 250 नहीं है, ये 250 है, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होना चाहिए। दस बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन एसीटोन कैन बी सेपरेटेड, हम एसीटोन को वहां से सेपरेट कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे व्हेन, फर्स्ट कंडीशन है ए सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस। एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें पोटेशियम क्लोराइड है, प्रिपेयर किया गया है 60 डिग्री पर, उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है रूम टेम्परेचर पर, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे। देखो, सिंस द सॉल्यूशन इज सेचुरेटेड, ये जो सॉल्यूशन है सेचुरेटेड है, एंड प्रिपेयर एट 60 डिग्री, उसको प्रिपेयर किया गया है 60 डिग्री पर, विच इज अबव द रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर से ज्यादा है। देयरफॉर व्हाइल इट इज अलाउड टू कूल, जब उसको ठंडा किया जाएगा रूम टेम्परेचर पर लाया जाएगा, मतलब 25 डिग्री के समथिंग लाया जाएगा, तो सम ऑफ द पोटेशियम क्लोराइड विल सेटल डाउन एट द बॉटम, कुछ जो पोटेशियम क्लोराइड है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा, बिकॉज सेचुरेशन डिक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि सेचुरेशन क्या होता है, टेम्परेचर कम करने पर कम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एन एक्वस शुगर सॉल्यूशन इज हीटेड टू ड्राइनेस, एक एक्वस शुगर सॉल्यूशन है, उसको गर्म किया गया है जब तक कि वो सूख ना जाए, ड्राई ना हो जाए, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर इज हीटेड, जब एक एक्वस मतलब पानी मिलाया हुआ शुगर का जो वाटर वाला सॉल्यूशन होता है उसको हीट करते ड्राइनेस तक, द शुगर विल बी लेफ्ट बिहाइंड इन द कंटेनर, उसके अंदर शुगर बच जाएगी कंटेनर में। आफ्टर द वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, वाटर वेपोराइजेशन होने के बाद द शुगर लेफ्ट इन द कंटेनर में बी चार्ड बिकॉज ऑफ मोर हीटिंग, वो थोड़ी चार्ड हो जाएगी उसको ज्यादा गर्म करने की वजह से, देखना आप इसको कर। नेक्स्ट है, ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड स्ट्रांगली, एक मिक्सचर है जिसमें आयरन की थोड़ी फीलिंग्स है, कतरने हैं आयरन की, और एक सल्फर पाउडर है, उसको बहुत स्ट्रांगली हीट किया गया है, मतलब बहुत स्ट्रांग तरीके से गर्म किया गया है, तो क्या रिएक्शन होंगी। देखो, व्हेन ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर हीटेड स्ट्रांगली, जब आप आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को बहुत स्ट्रांग तरीके से हीट करोगे तो फेरस सल्फेट विल बी फॉर्म्ड, तो वहां पर फेरस सल्फेट बन जाएगा, ठीक, ये कंपाउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन व्हाई पार्टिकल्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। देखो, जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन क्यों नहीं होते हैं जब अनडिस्टर्ब उसको छोड़ देते हैं। व्हाइल इन द केस ऑफ सस्पेंशन देन डू, जबकि सस्पेंशन के केस में पार्टिकल नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं, ऐसा क्यों। तो देखो, पार्टिकल्स इन कोलोइड इज वेरी स्मॉल, पार्टिकल जो होते हैं कोलोइड में कैसे होते हैं, वो छोटे होते हैं, कंपेयर टू दैट ऑफ द सस्पेंशन, सस्पेंशन की तुलना में। दिस मेक्स द कोलोइडल मोर स्टेबल, जिसकी वजह से कोलोइड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन सस्पेंशन। बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के बड़े होने की वजह से दे सेटल डाउन, वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जब सस्पेंशन को अनडिस्टर्ब तरीके से छोड़ दिया जाएगा। व्हाइल इन द केस ऑफ कोलोइड, जबकि कोलोइड के केस में आप देखोगे दे डू नॉट सेटल एज द पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, वो नीचे नहीं बैठेंगे क्योंकि पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्मोक एंड फॉग बोथ आर एरोसोल, स्मोक और फॉग दोनों एरोसोल होते हैं। इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट, वे किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है। तो देखो, स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, स्मोक क्या होता है, मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, एंड कैन गोज टू हायर एल्टीट्यूड, और ज्यादा ऊंचाई तक जाता है, बिकॉज ऑफ हैविंग मोर टेम्परेचर, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन फॉग की बात करें, फॉग इज ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस, फॉग कैसा होता है, लिक्विड और गैस का मिक्सचर होता है। फॉग इज सेटल नियर द अर्थ सरफेस, फॉग जो होता है अर्थ के सरफेस पर नीचे की तरफ सेटल हो जाता है, बिकॉज ऑफ
लेस टेम्परेचर, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, इस वजह से वो नीचे की तरफ बैठ जाता है. सो दिस इज सम क्वेश्चंस ऑफ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, और रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेशन. ओके, आज के लिए इतना ही. सो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा. ओके, और हैव यू एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कॉल मी. ओके, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया.